दोस्तों, मैं नायक आपका साथ। आज मैं बात रखूंगा आपका साथ में एक ही वर्ड को लेके। इग्नोर बोल के चीज़ है, जो इंग्लिश में हम बोलते हैं इग्नोर। आप हिंदी में बोलते हैं कि ये चीज़ को अनदेखा कर दो। कोई बात है, चलो इसको अनदेखा कर दो, आगे बढ़ चलो, पकड़ो मत इसको। तो इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं उसको इग्नोर, इग्नोर कर दो। तो उसको कहाँ पे हम सही इस्तेमाल करना है, कहाँ पे उसको इग्नोर करना है, कौन सा चीज़ को, कौन सा चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, और वो चीज़ को हम समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझे तो हम ज़िंदगी में बुरी तरह से फंस जाएंगे। कहीं ना कहीं हम रास्ते में, हमारा ज़िंदगी के रास्ते में जाने के टाइम हम गड्ढा में गिर जाएंगे, पक्का गिरेंगे। ये इग्नोर बोल के वर्ड है। तो देखिए दोस्तों, ये आज मैं जो बात रखूँगा उसमें दो तीन बड़े बड़े हस्ती का नाम लूँगा, जैसे कि अनुपम खेर है, अपना फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जाने वाला हस्ती है। एकता कपूर है, तो आप लोग को सबको पता होगा एकता कपूर कौन है। ट्रिपल एक्स शो आने वाला एकता कपूर वही है, जो ट्रिपल एक्स आप समझ रहे हो वही है। और आगे है कैरी मीनाती और हिंदुस्तानी भाऊ, सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव, बिग बॉस में आ चुके हैं। हिंदुस्तानी भाऊ आपको सबको पता होगा, हमारा भाई है, जैसा कि सब में उसको भाई मानते हैं, भाऊ बोलते हैं, हिंदुस्तानी भाऊ। और लास्ट में बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी। तो मेरा पॉइंट आज एक ही है। कैरी मिनती जो वीडियो बनाया था लास्ट में, यलगर बोल के एक वीडियो आया था, उसको 53 मिलियन के अब व्यू मिल गया यूट्यूब में। तो वो बंदा तो कम से कम कई साल पहले से अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठा है, मेहनत कर रहा है, पब्लिक उसको देख रहा है, और देखने के बाद में सपोर्ट कर रहा है, जब सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा रहा है। वो थोड़ा बहुत गाली भी यूज़ करता है, लेकिन पब्लिक मान रहा है ना, उसमें पब्लिक को खुशी मिल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सोसाइटी के लिए खराब मैसेज कोई नहीं, कुछ भी नहीं दे रहा है वो। लेकिन हमारा अनुपम खेर साहब ने, ये हस्ती आपको तो पता होगा, हर एक चीज़ में टपक पड़ते हैं बीजेपी के साथ। उनका वाइफ जो होगा बीजेपी का एक लीडर है। मैं दोस्तों कोई भी पार्टी को फॉर नहीं करता हूँ और कोई भी पार्टी का एगेंस्ट में बोलता नहीं, लेकिन जो जहाँ पर गलत होता है वहाँ पे बात करता हूँ, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस भी हो। मैं सोचता हूँ आप लोग भी वैसा ही होना चाहिए, कोई पार्टी को फॉर करना चाहिए अगर वो अच्छा आदमी हो, उसका बात में नहीं, उसका सोच में नहीं। जहाँ पे वो अच्छा कर रहा है, जहाँ पे वो अच्छा करने वाला जा रहा है, उतना तक ही हम साथ देंगे। हम कोई एग्रीमेंट नहीं किए हैं कोई पार्टी नहीं तो कोई स्टार के साथ में, हम आखिर दम तक आपका साथ जोड़ते रहेंगे। ऐसा कोई एग्रीमेंट हम लोग नहीं किए, मैं भी नहीं किया, आप भी नहीं किए होंगे। तो देखिए, अनुपम खेर साहब अभी थोड़ा दिन पहले एक सोशल मीडिया में आते हैं, तो उनका दिल का बात जो जाहिर करते हैं पूरा जनता के सामने, कि आजकल का सोशल मीडिया ऐसा हो गया, कोई शिष्टाचार ही नहीं है, ऐसा मैसेज हम पहुंचा रहे, गाली गलौज कर रहे हैं, मैसेज सोसाइटी को गलत दे रहे हैं हम। उनका इस बोलने का मतलब ये था, कैरी मिनती को टारगेट था, लेकिन वो भी उनके लिए रूट था, उनका जो रास्ता था, टारगेट उनका था हिंदुस्तानी भाव का ऊपर। क्योंकि हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर को टारगेट किया था, किस चीज़ के लिए? ट्रिपल एक्स अनसन्स 2 के लिए, वेब सीरीज के लिए, जहाँ पे हमारा आदमी का धजिया उड़ गया था, उनका चरित्र के लिए, उनका परिवार का चरित्र के लिए धजिया उड़ गया था। इसके लिए हिंदुस्तानी भाव ने इधर उधर बात किया था और सही किया था, अपना आवाज़ उठाया था। लेकिन अपना साहब जी अनुपम खेर साहब इतना टेक्निकली आए, और आने के बाद में कैरी मिनत को भी ले लिए, बात नाम नहीं लिए, लेकिन उनका बात में लग रहा था ऐसा। कैरी मिनती को टारगेट किया गया, हिंदुस्तानी भाव को टारगेट किया, क्यों गाली गलौज करते हैं, क्यों अश्लील भाषा यूज करते हैं। क्या साहब जी आपको इसमें दिख गया? क्या आपको ये नहीं दिखा कि एकता कपूर, आपका जो अच्छा खासा रिश्ता है कपूर फैमिली में, आपका घर का नज़दीकी कपूर फैमिली है, वो भी पता है पूरा पब्लिक को। क्या आपको एक बार भी है तो सोशल मीडिया में आके नहीं बोले कि ये इंडियन आर्मी के बारे में जो आप दिखाया था वो गलत था? और साहब अनुपम खेर साहब, आप वही साहब हो और वही अनुपम खेर हो, आप कोलकाता में जाके सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में एक बड़ा वाला स्टेज में, लाइव स्टेज में आप एक लॉयर को उनका औकात बताए थे, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में क्वेश्चन किए तो आर्मी का आगे खड़ा हो गए थे एकदम आप। तो आज कहाँ गए आप? आज क्यों आप बात नहीं कर पा रहे एकता कपूर के बारे में? क्या आपको सही लग रहा है? ट्रिपल एक्स का चीज़ का नाम पे आर्मी को घसीट के लेके आ गया, चाहे बात का सीन अलग था। ट्रिपल एक्स बोल के जो नाम है, आपको पता है कि आपका घर में बेडरूम में आपका जो बेटी है वो कपड़ा पहनता है, ट्रिपल एक्स लिख के पहनता है क्या? क्यों उसका पर बात नहीं किया एकता कपूर के बारे में? आप अभी आके बता रहे हैं कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म
अभी धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं, और उसमें हिंदुस्तानी भाव और कैरी मिनती को टारगेट कर रहे हैं आप। आपको शर्म आना चाहिए अनुपम खेर साहब। मैं बताता हूँ आपका सच्चाई क्या है। आप कोरोना में बहुत बड़ा मैसेज दिए, ऐसा करिए, हाथ धो लीजिए, स्टे सेफ, स्टे होम। क्या आपको ये सच्चाई नहीं है? आपका घर का नज़दीक में 2 किलोमीटर का अंदर 7 मजदूरों का एक्सीडेंट हुआ, उसमें 4 आदमी मर गया। आप क्या गए थे मेडिकल, कि उनको उठा के मेडिकल लेके गए थे? आपको पता नहीं चला 2 किलोमीटर के अंदर? क्या आप साहब जब पूरा दुनिया का खबर रख सकते हैं, उन मजदूरों का खबर नहीं रख पाए? क्योंकि आप इग्नोर बोल के चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा जनता, ताकि हम पब्लिक इस्तेमाल नहीं कर पाते। आप एकता कपूर का XXX अनसेंस वेब सीरीज को आप पार्ट 2 को आप इग्नोर कर सकते हैं। आर्मी का साथ जो मजाक हुआ, आप उसमें इग्नोर कर सकते हैं, उसको आप स्किप मार दिए। लेकिन आप कैरी मिनती हिंदुस्तानी भाव को स्किप नहीं मार सकते, क्योंकि वो भी छोटा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उनको अभी से दबा देना, ताकि आपका पावर वैसे ही बना रहे, आप ऊपर उठते जाइए, यही है। और देखिए, एक कपूर फैमिली से अनुपम खेर साहब का अच्छा खासा रिश्ता है, ये कोई अभी नया नहीं है, बहुत पुराना और बहुत तगड़ा रिश्ता है इनके साथ। लेकिन उनका ऊपर बात नहीं करेंगे, और आर्मी का ऊपर बात करेंगे जहां बात करना चाहिए इनको, जहां पब्लिक को दिखेगा, जहां पे उनका फैमिली का नहीं तो रिलेशन में लॉस हो रहा है, वहां पे ये बात नहीं करेंगे। चाहे आर्मी सामने रहे या ना रहे, वहां पे बात नहीं करेंगे अनुपम खेर साहब। मैं आपको बता रहा हूँ अनुपम खेर साहब, आप बहुत सेल्फिश है। इसी का ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, इग्नोर बोल के जो चीज़ आपको बताया था मैं, इग्नोर सही तरीके से हमको इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमारा लाइफ में अगर इग्नोर, जहाँ पे हमको जो चीज़ को अनदेखा करना है वहाँ पे अनदेखा करना है, जहाँ पे हम अनदेखा नहीं करना है वहाँ पे अनदेखा कभी नहीं करना है। जहाँ पे हमको इग्नोर करना है वहाँ पे कर देना चाहिए। अगर हम नहीं किए तो पक्का हम गड्ढा में फंस जाएंगे, जैसा सुशांत सिंह राजपूत में फंस गया। अगर हम मुकाम सक्सेस में आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, चाहे फाइनेंस का क्राइसिस आ जाता है, नहीं तो हमारा लाइफ में हमारा कुछ भी होता है, हमारा रिलेशनशिप में, लेकिन वो लाइफ से बढ़ के नहीं है ना। अगर लाइफ रहेगा, हम जिंदा रहेंगे, तो रिलेशन बहुत बन सकता है, रिलेशन बहुत बन सकता है। अगर जिंदा रहेंगे तो पैसा आज है, कल नहीं है, और भी कल कमा लेंगे। थोड़ा दो वक्त हमको थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन कमा लेंगे। लेकिन इस चीज़ को अगर इग्नोर नहीं किया, आपका डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन को कोई इग्नोर नहीं किए, डिप्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर रास्ते में गड्ढा में पक्का घुसेगा। दोस्तों, जैसा कि हम पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे हमारा स्टार्स हो, फिल्म स्टार्स हो, हमारा फेवरेट स्टार, नहीं तो हमारा क्रिकेट स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, कोई भी हो, सुपर हीरो जिसको बोलते हैं हमारा लाइफ का। और पॉलिटिकल के लिए तो सबसे ज़्यादा तो पॉलिटिक लीडर के लिए हम तो अपना जान देने के लिए तैयार हो जाते, झगड़े के लिए। एक आवाज़ उठाए तो हम लोग 1 लाख लोग पूरा पहुंच जाते हैं अपना जान देने के लिए। क्या हम एग्रीमेंट किए हैं पूरा लाइफ उनका पीछे ही घूमेंगे, वो जो बोलेंगे सुनेंगे? नहीं किए दोस्तों। सुनिए उनको, जहाँ पे सही बोल रहे हैं, जहाँ पे वो करेक्ट बोल रहे हैं, उसको उतना ही सुनिए। जहाँ पे वो करेक्ट काम करने के लिए जा रहे हैं, उतना ही साथ दीजिए, बाद में देने का जरूरत नहीं। हम लोग एग्रीमेंट नहीं किए उनके साथ कि भाई हम लोग तुम्हारे साथ पूरा लाइफ टाइम रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार आएगा जाएगा, और भी नया स्टार आएगा, उनको भी चांस देना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनको भी चांस देना चाहिए नया वाला आने के लिए। और जो सही कर रहे हैं उनका ही साथ दीजिए। इग्नोर को आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करिए। कहाँ आपको इग्नोर करना है। कोई पॉलिटिकल लीडर बुला रहा है, चलो आज वहाँ पे आज हड़ताल करना है, हड़ताल सही में जरूरत है या नहीं है? वहाँ पे सोसाइटी को लॉस है, नहीं तो सोसाइटी को प्रॉफिटेबल है आगे हड़ताल करने के बाद में। अगर प्रॉफिटेबल है हड़ताल चाहिए, नहीं है तो इग्नोर कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ठेका लेके आप नहीं रखे, आप एग्रीमेंट नहीं किए हैं। कोई स्टार के लिए हम सपोर्ट करके हम आपस में झगड़ लेते हैं, क्या जरूरी है? स्टार अपना घर में एसी में बैठा हुआ है, हम तो यहाँ पे पसीने में पूरा पूछ रहे। जरूरी क्या है? स्टार को सपोर्ट करिए, जितना करने का। लाइफ में उतना सीरियस मत लीजिए आप लोग। इग्नोर एक वर्ड है, उसको इस्तेमाल करिए, स्किप कर दीजिए। सब मोबाइल में आता है ना, स्किप बोल के एडवर्टाइज कर दीजिए, सिंपल है। आप मोबाइल के एडवर्टाइज को स्किप कर सकते हैं, उस चीज़ को आपका जो लाइफ में जरूरत है उसको स्किप नहीं कर सकते आप।
तो दोस्तों इग्नोर को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करिए आप लोग, नहीं तो लाइफ में पक्का फंस जाएंगे। साथ सुशांत सिंह राजपूत ने फंस गया। और दोस्तों ये जो बड़े आदमी होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, हम लोग गांव से गरीब होके हम लोग कुछ सपना तो सबका बहुत रहता है, मैं फ्लाइट में प्राइवेट जेट वो सब खरीदने का, BMW कार ये सब खरीदने का सपना सबका रहता है, आपका भी रहता है और आपका भाई का, आपका परिवार का भी रहता है। मैं ऐसा मकान बनाऊंगा, चाहे सिटी में चाहे मेट्रो सिटी में। लेकिन हम लोग एक लेवल में है, हम लोग का आइडियोलॉजी एक लेवल में रहता है। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, ये जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे ग्रुप है, वहाँ पूरा ग्रुप है, करण जौहर का ग्रुप है, सलमान खान उनका भी एक ग्रुप है, सब ग्रुप है। वहाँ पे जाके स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं बोलता हूँ नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन टेक्निकली हमारा दिमाग सही होना चाहिए और हर किस चीज़ को इग्नोर करना, किस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, वो भी हमको सही तरीके से पता होना चाहिए। और इतना आसान ही नहीं है। ये लोग जो बड़े लोग हैं, पैसा वाला जब बैठे हैं तो ये लोग उनका आधा पैसा खर्चा करते हैं हमारे को दबाने के लिए, खाली हमारे को बढ़ाने के लिए नहीं, हमारे को दबाने के लिए। अगर आप देखे होंगे बहुत बड़े बड़े स्टार आके यूट्यूब चैनल में, नहीं तो टिकटॉक में अपना अकाउंट खोल के आना चाहिए, खुलना चाहिए, लेकिन वो वहाँ से भी अर्निंग करते। क्या क्यों आपको पता है? वो बोलते हैं कि हम अर्निंग करते हैं और उस वहाँ पे वो पैसा हम सोसाइटी को फिर दोबारा रिटर्न कर देते हैं। जरूरी क्या है? जरूर क्या है? ऐसा छोटा छोटा प्लेटफॉर्म में, टीवी सीरियल वो सब चीज़ में जो आ रहे हैं, अपना ग्राउंड से जो भी आ रहा है, गरीब एक उठ के आ रहा है, वहाँ पे कुछ काम कर रहा है, वो खुद कमा लेगा। आपको वहाँ से पैसा कमा के उसको देने का जरूरत क्या है? इतना सीधा हुआ के कमा सकता है, आप इतना घुमा फिर के उसको देने का क्या है? तो दोस्तों आप लोग जहाँ पे इग्नोर करना चाहिए और कहाँ पे इग्नोर नहीं करना चाहिए आपका लाइफ के साथ में, ये पक्का सोच लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ पे झगड़ा हो रहा है, अगर वो चीज़ सही नहीं है, इग्नोर मत करिए, जाइए आवाज़ उठाइए। जहाँ पे गलत है, आपको पता लगा है, इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, उसका साथ मत दीजिए, चाहे किसी भी हालत में हो। हमारा जो ये बात, हम अभी जो श्रीकांत है, मैं नायक हूँ, जो बात बोलता हूँ अभी, हम लोग दोनों, हम किसी को टारगेट नहीं करते। हमारे सामने ना कोई बीजेपी है ना कोई कांग्रेस है। जहाँ पे गलत है वहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, और हमको लगता है ये सही, क्योंकि हमको लगता है कि सबको सही रास्ते में चलना चाहिए। एटलीस्ट हम लाइफ में तो 100% सही रास्ते में चल नहीं पाते, लेकिन 60% तो चलने का कोशिश तो करेंगे हम। तो दोस्तों मैं आपको बताया आज अनुपम खेर के बारे में, क्यारी मीनती और हिंदुस्तानी भाव अनुपम खेर कैसे एकता कपूर को बचाने के लिए क्यारी मीनती को और हिंदुस्तानी भाव को टारगेट कर रहे हैं, आपको ये भी बताया। और सुशांत सिंह राजपूत ने कैसे सुसाइड अटेम्प्ट किया, आपको पता होना चाहिए कि वो के लिए इग्नोर, अगर वो सही से इग्नोर करते थे तो आज उनको ये हालत देखना नहीं पड़ता था, हमको भी देखना नहीं पड़ता था। वो हमारा लेवल के आदमी है जो कि ऊपर उठ के गए थे, बड़ा दुख लगता है। इसीलिए उसका पीछे कई राज अभी खुलेगा, अभी उसके लिए आप वेट करिए, आपको पता चलेगा कि उनका साथ क्या हुआ था। आखिर कोई सुसाइड करता है ऐसा सिंपली नहीं करता है, कुछ ना कुछ होता है जो सुसाइड करता है। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि आप लोग इग्नोर चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जुड़ते रहिए और शेयर भी करिए आप। चलो दोस्तों मैं मिलूँगा अगले वीडियो में आपके साथ। इंसान पहचानो और उसका साथ में साथ दो। अगर इंसान गलत है बिल्कुल साथ मत दो, चाहे कोई भी पार्टी हो, नहीं तो कोई भी स्टार हो, कोई भी हीरो हो। मरने का टाइम कोई भी नहीं आएगा, आपका फैमिली वाला, आपका नज़दीक आदमी आपका साथ खड़ा रहेगा। यही सच्चाई है, आपको इसमें ही ठहरना पड़ेगा।